बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो है एसक्यूएल जॉइंस। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया और ऑलमोस्ट हमने जो है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करके देखे। तो ये हमारा एक टॉपिक जो एसक्यूएल जॉइंस वाला ये भी रहता था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम इसे थॉरोली जो है वो इसे गो थ्रू करेंगे और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यानी कि देखेंगे एसक्यूएल जॉइंस को हम इंप्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एसक्यूएल जॉइंस हैं क्या। जब हम रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल दो टेबल्स के दरमियान जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है कि हम दो टेबल्स को आपस में उनके कोई दो कॉलम्स जो हैं उन्हें मिला रहे होते हैं। किन कॉलम्स को मिला रहे होते हैं? वो वाले कॉलम्स हम आपस में मिलाते हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप बनाते हैं टेबल्स के दरमियान में, जो कि सेम वैल्यू को कंटेन कर रहे होते हैं, जिनकी डाटा टाइप सेम होती है, जिनमें वैल्यूज जो है वो एक ही डोमेन से होती हैं। उन दो कॉलम्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके तो जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर देते हैं। यानी कि दो ऐसे टेबल्स को हम आपस में मिलाते हैं जिनके अंदर कोई एक कॉलम ऐसा होता है, दोनों के अंदर, दोनों टेबल्स के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम होता है जो कि सेम वैल्यूज को कंटेन कर रहा होता है, जो सेम डोमेन के रिलेटेड होता है, यानी कि दोनों में सेम चीज के मुतालिक ही वैल्यूज दी हुई होती हैं, यानी कि फिर सिमिलर वैल्यूज होंगी। तो जब हम दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं तो हमने प्रैक्टिकल में भी देखा, थ्योरेटिकली भी पहले इसे देख चुके हैं कि भाई हम जब लाइन ड्रा करते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल तक, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो हम उन दो कॉलम्स को आपस में मिला रहे होते हैं जिनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, जो कि सेम वैल्यूज कंटेन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब हम इसे एसक्यूएल में लाके इंप्लीमेंट करेंगे उस रिलेशनशिप को, तो वहां पे हम रिलेशनशिप की टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे हम जॉइन की टर्म इस्तेमाल करेंगे। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो पाबंदियां जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करने से उसके ऊपर जो है वो इंपोज हो जाती हैं, वही जॉइंस के साथ भी इंपोज होंगी। जॉइंस क्या होंगे? जब हम एसक्यूएल के अंदर आके, यानी कि रिटर्न फॉर्म में जो है, जिस तरह से हमने टेबल्स को रिटर्न फॉर्म में क्रिएट किया है, जिस तरह से हमने डाटा मैनिपुलेशन के अंदर क्यूरीज जो है, जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग के अंदर से जब कंट्रोल करते हैं डाटाबेस को, तो इसी तरह से जब हम एसक्यूएल जॉइंस के जरिए से करेंगे तो फिर वो रिलेशनशिप भी डेवलप होगा, लेकिन होगा किस फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में, यानी कि लिख के हम क्यूरी, यानी कि कमांड लिख के जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर से, यानी कि हम उसे डाटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है एसक्यूएल जॉइंस, और हमारे पास डिफरेंट इकसाम के जो है वो जॉइंस हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इसे वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जॉइंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन के मुतालिक बात करते हैं कि अ जॉइन इज अ रिलेशनल ऑपरेशन। ये एक रिलेशनल ऑपरेशन है दैट कंबाइंस रोज। तो जिस तरह से पहले बात किया है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी रोज जो है वो कंबाइन होती हैं, वो वाली रोज कंबाइन होंगी डेफिनेटली जिनके अंदर सेम डाटा होगा। या फिर हमारा क्राइटेरिया जो हमारे जो जॉइंट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी बेस पे जो है हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा डाटा का। फ्रॉम टू टेबल्स अकॉर्डिंग टू द जॉइन कंडीशन। तो ये अकॉर्डिंग टू द जॉइन कंडीशन का मतलब यही है कि हमने कौन सा जॉइन इस्तेमाल करना है। हमारे पास डिफरेंट एग्जाम के जॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं और हमने यहाँ पे डिसाइड क्या करना है कि इनमें से हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा जॉइन है। जो भी हमारा जॉइन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा हम डेफिनेटली उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इक्वी जॉइन है। इक्वी जॉइन जो है इसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से जॉइन है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो नॉन इक्वी जॉइन है। नॉन इक्वी जॉइन में डेफिनेटली हमारे पास जो है वो इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, बल्कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे। यहाँ पे इक्वी जॉइन के अंदर हमारे पास इक्वालिटी का ऑपरेटर होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप जो है स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी है? जिसमें हमारे पास सेल्फ जॉइन है या फिर आउटर जॉइन है। इन्हें भी हम वन बाय वन जो है अभी डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इक्वी जॉइन की। इक्वी जॉइन जो है इसे इक्वी जॉइन भी कहा जाता है, इसे इनर जॉइन भी कहा जाता है, इसे सिंपल जॉइन भी कहा जाता है, या फिर इसे आमतौर पे नेशनल जॉइन भी कहा जा सकता है इसमें। लेकिन नेशनल जॉइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इक्वी जॉइन जो है इसकी मैं आपको यहाँ पे आजकल कमांड जो है वो लिख के दिखाता हूँ कि इक्वल जॉइन जो है वो क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दूं, इक्वी जॉइन ऐसा जॉइन होता है जो कि दो टेबल्स को आपस में मिलाता है, इकट्ठा करता है। और जो तीसरा हमारा रिजल्ट आता है, जो हम इक्वी जॉइन करके जब डाटा को उठाते हैं दो टेबल्स के अंदर से, तो हमारे पास सिर्फ वो वाला डाटा आएगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। ये बिल्कुल इंटरसेक्शन की तरह से है, जिस तरह से सेट का ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है, कि जिसमें सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं जो कि
दोनों के अंदर मौजूद हो, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन जो है ये वाला साइन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इक्वी जॉइन में, और इसे हम इनर जॉइन भी कहते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा इनर जॉइन, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा सिंपल जॉइन, तो ये इनर जॉइन या इक्वी जॉइन या सिंपल जॉइन जो है ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे मजीद बता दूं कि ये असल में डिफॉल्ट जॉइन है। जब हम जॉइन स्पेसिफाई नहीं किया हमने, तो डेफिनेटली जब भी जॉइन करवाएंगे तो वो कौन सा डिफॉल्ट वो इसे पिक कर लेगा, वो समझेगा कि भाई ये इक्वी जॉइन या फिर जिसे इनर जॉइन कहा जाता है, ये उसकी बात हो रही है। तो इक्वी जॉइन के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसक्यूएल की मैं आपको कमांड लिख के दिखाऊं किस तरह से होता है, जॉइंस किस तरह से बनाए जाते हैं, डेफिनेटली हम इसका प्रैक्टिकल भी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इसका प्रैक्टिकल का होगा, तो वहां पे हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। जिस तरह से सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट आईडी, अब यहाँ पे एक टेबल की बात नहीं होगी। अब यहाँ पे जब भी ज्वाइन की बात होगी या जिस तरह से रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमेशा दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जब ज्वाइन दो टेबल्स के दरमियान करवाएंगे तो हमेशा यानी कि जब ज्वाइन करवाएंगे तो हमेशा दो टेबल्स की बात होगी, क्योंकि दो टेबल के दरमियान हम ज्वाइन करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट डॉट आईडी, अब हम पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एक टेबल में से हमने क्यूरी लगाना सीखी कि एक टेबल में से डाटा को उठाना है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब एक से ज्यादा टेबल्स में से एक ही क्यूरी के अंदर डाटा उठाया करेंगे। तो जब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेबल के दोनों जो टेबल हैं उनमें कॉलम्स का नाम सेम ही हो, तो फिर किस तरह से डाटाबेस को पता चलेगा कि भाई ये किस कॉलम में से डाटा उठा रहा है। तो इसका हल ये है, यहां पे इसका हम हल ये करेंगे कि स्टूडेंट डॉट आईडी लिखेंगे, यानी कि ये आईडी कॉलम का नाम है और उसके साथ हमने टेबल का नाम लिख दिया। जिस तरह से स्टूडेंट क्या टेबल का नाम, डॉट लगा के फिर हम नेक्स्ट जो कॉलम लिखा करेंगे उसका नाम लिखा करेंगे, यानी कि ये वाला आईडी का कॉलम जो है ये स्टूडेंट टेबल के अंदर है। यानी ये भी हो सकता है कि आईडी का कॉलम टीचर, हमारे पास जो सेकंड इधर होगा कॉलम इस क्यूरी में वो टीचर का टेबल। इस तरह से यहां पे मैंने ये देखें लिखा हुआ टीचर डॉट आईडी। अब यहां पे आईडी टीचर में भी है कॉलम और आईडी स्टूडेंट में भी है कॉलम। तो किस तरह से पता चलेगा डेटाबेस को ये आईडी कौन सा है, ये आईडी कौन सा है, वो इसी तरह से पता चलेगा कि साथ में हम क्या लिखा करेंगे, उस टेबल का नाम भी लिखा करेंगे। जिस तरह से यहां पे मैंने स्टूडेंट लिखा है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, टीचर लिख दिया। अब डॉट के साथ जो है वो हम आगे कॉलम नेम लिखा करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट डॉट नेम, इसी तरह से टीचर डॉट आईडी और टीचर डॉट एड्रेस। तो ये भी हो सकता है कि दोनों में डिफरेंट हो कॉलम नेम, लेकिन ये भी हो सकता है दोनों में जो है वो सेम हो। जब दोनों में सेम होंगे तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें साथ में जो है वो लिखना पड़ेगा, साथ में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टेबल का ये वाला कॉलम है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम टीचर। अब ये वाले दो टेबल हमने बीच में से दो टेबल में से डाटा उठाया, स्टूडेंट में से भी और टीचर में से भी, और यहां पे हमने स्टूडेंट डॉट आईडी लिखा, फिर स्टूडेंट डॉट नेम, यानी कि दो कॉलम इसके उठा लिए स्टूडेंट वाले के, इसके बाद दो कॉलम टीचर वाले के उठा लिए, टीचर डॉट आईडी और टीचर डॉट एड्रेस। अच्छा, अब फ्रॉम टीचर, अब जब हम सिंपल एक टेबल में से क्यूरी उठाते हैं वहां पे भी हम फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और साथ में क्या लिखते हैं, टेबल नेम लिखते हैं। यहां पे भी लिखा करेंगे फ्रॉम टीचर, यानी कि दोनों में से किसी एक टेबल का नाम हमने यहां पे लिख लेना पहले, उसे लेफ्ट कॉलम कहा जाएगा। जिसका हम फ्रॉम के बाद लिखा करेंगे जिस टेबल का नाम, उसे लेफ्ट कॉलम का, उसे लेफ्ट टेबल कहा जाएगा। और उसके बाद यहां पे हम जॉइन स्पेसिफाई किया करेंगे। यहां पे फॉर एग्जांपल हमने इनर जॉइन लिखना है तो यहां पे क्या लिखा करेंगे, इनर, INNER, इनर जॉइन, स्पेस लेके जॉइन, फिर इसके बाद ऑन। यहां पे जो हम वर्ड लिखेंगे, जो सेकंड टेबल का नाम लिखेंगे, ये वाला हुआ करेगा राइट वाला कॉलम, ये वाला लेफ्ट कॉलम हुआ करेगा, ये वाला राइट कॉलम। जो हम इमीडिएटली फ्रॉम के बाद लिखा करेंगे वो लेफ्ट कॉलम है। ये मैं यहां पे इस वजह से बता रहा हूं कि जब हम आउटर जॉइन की यहां पे एग्जांपल देंगे तो वहां पे हमें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वहां के लिए मैं अभी आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो फ्रॉम के बाद हुआ करेगा वो फर्स्ट टेबल कह लें इसे, या प्राइमरी टेबल कह लें, या लेफ्ट टेबल कह लें। इसके बाद ये वाला राइट टेबल, ये हमारे पास जो है ये कीवर्ड्स हैं हमारे, हम हमेशा ज्वाइन के लिए इसी तरह के कीवर्ड जो है ये इस्तेमाल किया करेंगे। इसके बाद वेयर की क्लास भी है, वेयर स्टूडेंट ID1, स्टूडेंट के अंदर ID1 का एक कॉलम है, उसमें किसका डाटा होगा, टीचर का डाटा होगा, और टीचर डॉट आईडी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में ये इक्वालिटी का साइन हमने लगाया। तो यहां से ये स्पेसिफाई हो रहा है कि ये वाला इक्वी जॉइन है, या फिर जिसे हम इनर जॉइन कहते हैं। यानी कि इस कॉलम के अंदर भी टीचर डॉट आईडी के अंदर भी वही डाटा होगा और स्टूडेंट डॉट ID1 के अंदर भी वही डाटा होगा, यानी कि इसके अंदर भी टीचर का डाटा है, इसके अंदर भी टीचर का डाटा है। और यहां पे जो चीजें कॉमन होंगी, जो रिकॉर्ड्स कॉमन होंगी, वो हमें दिखा देगा। कौन कौन से कॉलम दिखाएगा, ये वाले 4 कॉलम्स जो है ये हमें दिखा देगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इक्वी जॉइन की। नॉन इक्वी जॉइन, जो इक्वी जॉइन है इसमें हमने देखा कि कौन सा ऑपरेटर हमारे पास इक्वल टू का साइन होगा, और हमेशा ये कौन सा रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड लेके आएगा। जहां पे इक्वल टू का साइन आ गया इसका मतलब है कॉमन रिकॉर्ड लेके आने। लेकिन अगर हम बात करें
फॉर एग्जांपल नॉन इक्वी जॉइन की, यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे फर्क पड़ा करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेटर देन का ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, या फिर बिटवीन का ऑपरेटर। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा देते हैं वेयर स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल बिटवीन, यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल बिटवीन स्टूडेंट डॉट आईडी एंड फिर हम लिख देते हैं टीचर डॉट आईडी, या कुछ भी कॉलम के नाम हो सकते हैं। तो जहां पे इस तरह की क्लासेस लगा देंगे ज्वाइन के अंदर, वहां पे फिर वो स्टूडेंट्स इक्वी ज्वाइन नहीं रहेगा, बल्कि वो कौन सा ज्वाइन हो जाएगा, वो नॉन इक्वी ज्वाइन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वी ज्वाइन भी हमने यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट लिख के देखी, कमांड लिख के देखी एसक्यूएल की, और हमने नॉन इक्वी ज्वाइन को भी यहाँ पे देखा कि जहां पे इस तरह के जो हमारे पास क्लासेस हैं, बिटवीन की क्लास है, एंड ऑपरेटर है जो हमारे पास यहाँ पे आप जानते हैं कि एंड ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, या और ऑपरेटर है, या फिर इनमें से कोई हम जो है वो ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट्स इक्वी ज्वाइन नहीं रहेगा, इनर ज्वाइन नहीं रहेगा, बल्कि वो नॉन इक्वी ज्वाइन जो है वो बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड टाइप जो है हमारे पास, जो अदर टाइप्स है हमारे पास कौन कौन सी है, सेल्फ ज्वाइन है, और दूसरी कौन सी है, आउटर ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सबसे पहले सेल्फ ज्वाइन का बता दूं, ये असल में ये वाले ज्वाइंस जो हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। जो कॉमन हमारे पास ज्वाइंस है वो कौन सी है, इक्वी ज्वाइन, जिसे इनर ज्वाइन कहा जाता है, और आउटर ज्वाइन। ये दो ज्वाइंस हैं, ये ज्यादा कॉमन है, हम इस्तेमाल करते हैं 12 दफा डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि ये वाला हमारे पास जो इनर ज्वाइन है, या फिर हमारे पास जो आउटर ज्वाइन है, ये दो वाले ऐसे ज्वाइन है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये अब जब भी डेटाबेस को क्रिएट किया करेंगे, आमतौर पे जब ज्वाइंस की जरूरत पड़ेगी तो हम आउटर ज्वाइन जो है या फिर इनर ज्वाइन को इस्तेमाल किया करेंगे। सेल्फ ज्वाइन का हम अभी स्टडी करते हैं। सेल्फ ज्वाइन क्या है, सेल्फ ज्वाइन ऐसा ज्वाइन है जो कि एक टेबल अपने साथ ही जिसका रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे एलियस का आपको कंसेप्ट नहीं दिया। एलियस क्या होता है, एलियस होता है कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट का यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट नेम, टीचर डॉट आईडी, टीचर डॉट एड्रेस, या फिर स्टूडेंट डॉट आईडी। तो यहाँ पे हम क्या करें, बजाय इसके कि बार बार टीचर लिखें या फिर स्टूडेंट लिखें या टीचर लिखें, हम इनका एलियस रख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनर जॉइन स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद हम यहाँ पे जो है लिखा करेंगे एज, फॉर एग्जांपल एस रख लेते हैं इसका। और इसी तरह से यहाँ पे हमने टीचर लिखा था, टीचर एज यहाँ पे टी कर लेते हैं। अब जब हमने इसका भी एलियस रख लिया, एज कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट को हमने एस कह लिया, और टीचर एज टी, एज का कीवर्ड इस्तेमाल किया, और टीचर को हमने क्या कह लिया, यहाँ पे टी कह लिया। तो इसका मतलब है हमने टीचर का एलियस टी रख लिया और स्टूडेंट का एलियस क्या रख लिया, एस। एलियस बेसिकली है कि हम किसी भी बड़े नाम को कोई छोटा सा नाम, जिस तरह से हमने अपने जो है वो दोस्तों के या फिर भाइयों के नाम जो है वो छोटे छोटे करके रखे हुए होते हैं, नाम बड़ा होता है लेकिन उसका हम मुखफ़फ़ सा करके रख लेते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल है, एलियस इसे ही कहा जाता है। तो हम यहाँ पे एलियस जब रख लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जब सेल्फ जॉइन की अगर हम बात करें, सेल्फ जॉइन में यानी कि हमारे पास अगर है टीचर, तो टीचर डॉट आईडी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल टीचर डॉट आईडी, उसी के साथ हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपैरिजन करा देते हैं, टीचर डॉट आईडी कर लें, या फिर अगर हम एलियस रखे हुए हैं तो दो जगह पे हम डिफरेंट एलियस रख सकते हैं। एक ही टेबल के दो एलियस रख दिए, एक जगह पे टीचर एज टी कर लिया, दूसरी जगह पे क्योंकि एक एक टेबल है वो अपने साथ ही डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा टेबल नहीं होगा, इसके अंदर वो सिंगल टेबल ही होगा। तो फिर हम उसका एलियस डिफरेंट रख लेंगे, एक ही टेबल के दो एलियस रख लेंगे और उनके दरमियान में आपस में कंपैरिजन करवा लेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, सेल्फ जॉइन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आउटर जॉइन, और लास्ट जॉइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर जॉइन स्टूडेंट्स कहा जाता है कि भाई ऐसा जॉइन जिसमें हम इक्वालिटी नहीं करते, बल्कि किसी एक कॉलम में से, किसी एक टेबल में से ज्यादा रिकॉर्ड्स उठा लेते हैं, किसी दूसरे टेबल में से कम रिकॉर्ड्स जो हैं वो उठाते हैं। तो क्या होता है, इसकी तीन टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट आउटर जॉइन, तो राइट आउटर जॉइन। और थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी है, फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन, ये आप सबसे पहले लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन ऐसा जॉइन होगा जिसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, दोनों टेबल में से जो लेफ्ट वाला टेबल है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रॉम के बाद वाला टेबल होगा वो लेफ्ट वाला टेबल होगा। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट वाला टेबल यानी कि टीचर के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, जबकि जो राइट वाला टेबल होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है, तो इसमें से सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे स्टूडेंट में से जो कि कॉमन है टीचर में और स्टूडेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हमने यहाँ पे लेफ्ट वाला कॉलम टीचर है, सॉरी टेबल टीचर है, तो टीचर वाला इसके भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर डॉट आईडी भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और टीचर डॉट एड्रेस के भी सारे रिकॉर्ड आएंगे।
जबकि जो राइट वाला है, राइट वाले के फॉर एग्जांपल राइट में एक टेबल हमारे पास स्टूडेंट है और स्टूडेंट डॉट आईडी है, स्टूडेंट डॉट नेम है, तो आईडी और नेम ये दोनों कॉलम्स में सिर्फ वो वाली वैल्यूज आएंगी जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसे हम मजीद स्टूडेंट्स जो है वो इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। इसके बाद है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन का मतलब ये है कि भाई जो राइट वाला कॉलम है, अब यहाँ पे लेफ्ट वाला कॉलम वो वाला है जो फ्रॉम के बाद आ रहा है, और जो ऑन के बाद इनर जॉइन ऑन के बाद आ रहा है यानी कि स्टूडेंट है। अब यहाँ पे इनर जॉइन भी नहीं रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे जो पहले एग्जांपल दिया है, जब ये यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखेंगे। और जब हम करेंगे राइट वाला तो यहाँ पे हम क्या लिखा करेंगे, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन हम यहाँ पे स्पेसिफाई किया करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं राइट आउटर ज्वाइन की तरफ। राइट आउटर ज्वाइन में ये है कि भाई जो राइट वाला कॉलम है, राइट वाला कौन सा है, जो ज्वाइन के बाद आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट का कॉलम है, सॉरी टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे। जबकि जो लेफ्ट वाला टेबल है हमारे पास टीचर का जो पहले आ रहा है, उसमें से सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि दोनों में कॉमन है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में दोनों के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, लेफ्ट वाले के भी और राइट वाले के भी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपने जो है वो जॉइंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, इसकी जो टाइप्स हैं उन्हें भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।